अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में अ, और जितने भी मेरे तमाम बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से ये मेरी दरख्वास्त है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इस बंदे पे एक ट्विस्ट लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने और भी ऐसी देखी होंगी, लेकिन मैं उनसे नहीं, मैं काफ़ी बचपन से ही मतलब इन चीज़ों को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, यानी कि एक्सपेरिमेंट करता हुआ आ रहा हूँ, तभी इन चीज़ों में आगे आकर के आप सभी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। जैसा कि फ्रेंड आप सभी लोगों को पता है, कल जुमा का दिन है और माह रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है। तो फ्रेंड जुमा की कुछ मैं आपको सुन्नतें बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखा ये जाता है कि कुछ लोग ना मतलब कि माह रमज़ान के टाइम में ये इतना मुबारक महीना है कि इस मुबारक महीने में ऐसी-ऐसी जीत हुई हैं, ऐसी-ऐसी फ़तह हुई हैं और अल्लाह ने इस मुबारक महीने को इसलिए उतारा है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी सवाब का ज़ख़ीरा इस महीने में जोड़ सकें, स्टोर कर सकें। क्यों? क्योंकि फ्रेंड आख़िरत हम सब लोगों की मंज़िल है। दुनिया हम लोगों की मंज़िल मकसद नहीं है, मंज़िल नहीं है। दुनिया में एक दिन हमें दुनिया से एक दिन सबको जाना है, चाहे वो कितना ही माल-दौलत, धन-दौलत या ताकत वाला हो। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अपने जुमा की तरफ। तो हम जुमा की सुन्नतों की बात कर रहे थे। जुमा की सुन्नत सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुमा की जो दिन होता है वो बहुत ही मुबारक दिन होता है, यानी कि ईद की बराबर इसको बताया गया है। और इस दिन ये मानिए आपको अब इस दिन 4 से 5 चीज़ ऐसी हुई थी जो कि बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि दुनिया जो बनी वो जुमा के दिन बनी। आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ कबूली वो जुमा के दिन हुई। और आप ये कहिए कि दुनिया ख़त्म होगी वो भी जुमा के दिन होगी। और 1-2 मुझसे छूट रही है तो उसकी माफ़ी चाहूँगा। वो हो सकता है कि 1-2 नबी हैं, या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है या एक और नबी हैं, उनका ज़िक्र है कि उनकी दुआ भी कबूल हुई। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि जुमे की यानी कि बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है। अब बात करते हैं कि जुमा के दिन हम किस तरीके से तैयार हों। तो मैंने अभी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी मिसवाक के बारे में बताई, तो मिसवाक आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड, जुमा के दिन जो सबसे पहले जाएगा उसे बहुत बड़ा सवाब है। मान लीजिए कि 2 गुलाम आज़ाद कराना, या ये कहिए कि 2 ऊँट, उस टाइम के ऊँट जो होते थे, ऊँट की सबसे बड़ी अहमियत होती थी, उन ऊँटों को जो मतलब कि सदक़े में देना। इसी तरह फिर उसके जो सवाब थोड़े-थोड़े कम होते चले जाते हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से जो जितनी जल्दी जाएगा उसके सवाब जो है कम होते चले जाते हैं, और जो सबसे पहले जाता है उसका सवाब बहुत बड़ा होता है। तो यानी कि सबसे पहले हमें जाना चाहिए, और बेहतर ये है कि घर से वज़ू करके जाएँ। वज़ू करके जाएँगे तो एक कदम पर हमारी एक नेकी मिलेगी और एक गुनाह हमारा माफ़ कर दिया जाएगा। चाहे हम छोटे-छोटे कदम रखें, चाहे हम बड़े-बड़े कदम रखें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी नेकियाँ कमाना चाहते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही हम जो जुमा के दिन सबसे पहले जाकर के हम पहुँचे, तो पहली जो अज़ान होती है जुमा के दिन वो होती है नमाज़ के लिए, दूसरी जो अज़ान होती है वो होती है खुतबे के लिए। तो फ्रेंड पहली अज़ान पे ही हम जो नहा धो करके अपने घर से यानी कि बहुत जल्दी रवाना हो गए और हम इमाम साहब के करीब जा कर के बैठे। अगर इमाम साहब नहीं आए तो बेहतर ये है कि जा कर के वहाँ पे 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ लें। तहतुल मस्जिद की पढ़ सकते हैं, तहतुल वज़ू तो आप घर से करके जा चुके हैं, तो तहतुल मस्जिद की पढ़ सकते हैं। तो आप इमाम साहब के करीब जाकर के बैठेंगे, वहाँ पे आप एक सुन्नत ये हो जाती है कि जितनी जल्दी यानी कि अज़ान खुतबे की अज़ान से पहले-पहले अगर आप मस्जिद के अंदर दाखिला करते हैं, तो जो फ़रिश्ते जुमा के दिन मुकर्रर होते हैं, यानी कि लिखते होते हैं वो कि कौन-कौन बंदा किस-किस टाइम पे आ रहा है, तो उसके नेकी सवाब के लिए वो लिखते रहते हैं। तो जो खुतबे की नमाज़ से पहले-पहले सॉरी अज़ान से पहले-पहले बंदे जाते हैं, तो वो फ़रिश्ते जो है उनका नाम रजिस्टर में चढ़ाते रहते हैं, यानी कि हमारा नाम रजिस्टर में आ जाएगा। अगर खुतबे के बाद वो जो है अज़ान के बाद वो जो है पहुँचते हैं, तो उनका नाम रजिस्टर में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जो है फ़रिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड आगे कि जब हम जा रहे हैं फ्रेंड अंदर की तरफ, तो जो पहले पहुँच चुके हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो बाद में जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को मना फरमाया गया है कि जो अगर बाद से जा रहे हैं तो वो एक दूसरे के
मतलब कि कंधे को फलांगते हुए ना जाएं, जांग को फलांगते हुए ना जाएं, इस पे लानत फरमाई है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए हमें कि हम अगर लेट हो गए तो हमें पीछे रुकना चाहिए, या हमें जो ऊपर की मंजिल है, छत वगैरह हैं, उन पे जा करके हमें जो है नमाज अदा करनी चाहिए। हमें आगे या इमाम साहब के पास या नीचे वाली सफ़ों में जो हमें जगह नहीं ढूंढनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड आगे की तरफ। तो जब हम वहाँ जा करके बैठ जाएंगे, जुमा की सुन्नत ये भी है कि गुसल करें सॉरी, गुसल करें। और गुसल करने का तरीका अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि 3 बार आपको कुल्ली करनी है मुंह भर के। रोज़ा है तो कुल्ली करनी है, अगर मुंह रोज़ा नहीं है तो गरारे भी कर सकते हैं आप सॉरी। नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना 3 मरतबा, और बदन पर इस तरह आपको पानी बहाना है कि बाल बराबर भी बदन हमारा सूखा ना रह जाए। तो ये 3 जो है फर्ज हैं गुस्ल के, जिनको करना जरूरी है। अगर हम इनको नहीं करते, अगर हमने गंगा नहा ली या हमने कितनी नदी तालाब नहा लिया, कितना ही पानी बहा लिया, तो हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो फ्रेंड अगर हम 3 फर्जों को करने के बाद नहाते हैं, और नहाने के बाद जो मैंने बताया कि पूरा बदन इस तरीके से भीग जाए, इसको करते हैं तो हमारा गुस्ल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड आप वुजू कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप सुन्नत तरीका चाहते हैं तो आप वुजू करके भी जो है नहा सकते हैं। पाक अगर नापाकी लगी हुई है, पहले नापाकी को धुल लें, उसके बाद आप कुल्ली वगैरह कर लें, उसके बाद नहा लें। उसके बाद फ्रेंड जुमे के दिन आपकी एक खास ड्रेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुमा के दिन एक खास ड्रेस होती थी, जो कि वो जुमा के दिन पहना करते थे, और सुरमा लगाया करते थे। सुरमा भी लगा सकते हैं आप। और जब आप जुमा के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, मतलब फलांगते हुए नहीं जाएंगे, इन चीज़ों से बचेंगे, नफिल पढ़ लेंगे, इमाम साहब के करीब बैठ जाएंगे, इमाम साहब की बात जो वो कह रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर तौफीक होगी। आपके नेकी सवाब में आपका ज़खीरा इतना ऐड हो जाएगा कि आप जब आखिरत के दिन पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये ज़खीरा किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे हुआ है। तो फ्रेंड जब जुमा के खुतबे के लिए इमाम साहब खड़े होंगे, तो खुतबे के दौरान जो हम बहुत से बातों में लगे रहते हैं, बहुत से किसी को छेड़ते रहते हैं, भाई क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे है, या हम चटाई वगैरह या किंकड़ पत्थरों से खेलते रहे होते हैं, तो इसमें हमारा जो खुतबे का सवाब है, जो कि सुन्नत है, वो सवाब हमारा ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए, यानी कि हमें खुतबे के दौरान बिल्कुल ऐसे बैठ जाना चाहिए जैसे कि हम अत्तहियात की मिक़दार में बैठते हैं। तो ये हमारा जो है सुन्नत तरीका, और उस पर नेकी सवाब हमें क्या मिलेगा ये तो आखिरत के दिन हम सबको पता चल ही जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जब हम खुतबा के दौरान जो बैठते हैं इमाम साहब, अगर उस दौरान अगर आप दुआ करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, बशर्ते कि वो जायज़ हो, नाजायज़ दुआ नहीं हो। तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी दुआ कबूल होगी, और अजान के दौरान भी जो दुआ करते हैं वो भी कबूल होती है। तो फ्रेंड अब उसके बाद फिर हम जुमा की नमाज अदा कर लेंगे। जुमा की नमाज में क्या क्या होता है फ्रेंड, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 4 आपको सुन्नत पहले आपको पढ़नी है, उसके बाद आपको 2 फर्ज इमाम साहब के साथ पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 4 सुन्नत पढ़नी है, फिर उसके बाद 2 सुन्नत पढ़नी है, और उसके बाद 2 नफिल पढ़नी है। अगर जैसे कि को इस टाइम जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो अब बेहतर ये है कि आप सुन्नत घर से पढ़ें, और फ़र्ज़ नमाज पढ़ के और जितनी भी सुन्नत बची हुई हैं वो घर पे आकर के पढ़ लें, और साथियों का एहतमाम करें, और ज़्यादा धक्का मुक्की या ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना रहें, और उसके साथ एक दूसरे का मतलब कि एहतराम करें, यानी कि एक दूसरे की इज्जत करें, और एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। नमाज होने के बाद फ्रेंड अगर आप ये चाहते हैं कि ज़ोहर से असर तक आप वहीं बैठते हैं और आप दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी एक दुआ जो भी आप करते हैं जायज़ होनी चाहिए, इंशाल्लाह ताला वो आपकी ज़रूर कबूल होगी। ये जुमा के दिन की फजीलत है। असर से मगरिब आप बैठते हैं और उस टाइम पे भी दुआ करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी कबूल होगी। तो ये जुमा की सुन्नतें हैं, और जुमा की सुन्नत में कुछ कुरान शरीफ की तिलावत करना भी जो है सुन्नत है। तो कुछ पारे दिए हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन में जुड़ें, इमाम साहब के टच में रहें, हदीस कुरान की तिलावतों में आप बैठा करें जो भी मस्जिद के अंदर होती हैं, तो आप समझेंगे कि दीन पे चलना क्या है, और दीन पे नेकी सवाब और कितना चैन और सुकून दीन के अंदर रखा हुआ है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दीन पर जुड़ेंगे, और उसको जो है सच्चे पक्के दिल से उसको अमल में लाएंगे।
और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में राय दीजिए अपनी, कोई गलती हुई है या कोई मिस्टेक हुई है या कोई और सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं ऐसी फ़ायदेमंद वाली वीडियो आप सभी लोगों के बीच में लाता रहूँगा। तो फ्रेंड थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, लेकिन आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।